Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sir Saud from बहरिया कॉलेज का आसास। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 20 है। आज 24 अगस्त है और मंडे का दिन है। बेटे आज हम 2.5 एक्सरसाइज पेज नंबर 99 पर मौजूद जो है क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो है सबसे पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सवाल को पढ़ूँगा एंड सवाल को फिर समझा के इसकी डायग्राम समझाऊँगा और फिर इसकी वर्डिंग जो है आगे जो है कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू the point 5,6 and makes intercept on axis such that, यानी कि एक लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, गुजर रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक, पहला पार्ट क्या कह रहा है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, यानी कि वो एक्स इंटरसेप्ट और ए इंटरसेप्ट की बात कर रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं और दे आर पॉजिटिव हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। एक लाइन इन एक्सिस को ड्रॉ करवा दिए। ये लाइन एल है और ये क्या है, पी पॉइंट से पास कर रहा है 5,6 से। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ एक्स जो है इंटरसेप्ट ए के बराबर है तो इधर एक पॉइंट मिलेगा ए, एक्स पर वाई क्या होता है 0, तो a,0। ये क्या हो गया, यहाँ पर b मिलेगा, y पर x क्या होता है 0, 0,b मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम बेसिकली बनेगी। ठीक, अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर मोर जो है एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को जो हमने यहाँ पर बनाई है। वो ये कि लेट फर्स्ट किया अ लाइन एल, एक लाइन एल है, इंटरसेक्ट कर रही है दी एक्सिस को, एक्सिस का मतलब है दोनों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों, एट a,0 पर कट करती है एंड b 0,b पे रिस्पेक्टिवली। डायग्राम में आपको जो है साफ नज़र आ रहा है। लेट फर्स्ट किया कि आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो 5,6 है, तो यहाँ पे ज़रा ये पॉइंट को चेंज कर लीजिएगा, ये 5 और 6 है, 5,6 है। बी द पॉइंट है ऑन लाइन सेगमेंट ए बी पर। ठीक है, अच्छा, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर है, a अपॉन सी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो सवाल में इशारा आपको मिल रहा है, क्या इशारा मिल रहा है कि x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b आपस में बराबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं। अब इस कंडीशन को आपने इस्तेमाल करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो बेटे देखिएगा, 1 इज एम्प्लाइज दैट, अब x अपॉन a प्लस, मैंने क्या किया, b और a बराबर है तो b की जगह a रख दिया, y अपॉन a इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब इसका एलसीएम सिंपल निकलेगा, a आ जाएगा, तो a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो थोड़ी सी मैं स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ और आप इसका कंप्लीट जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू p 5,6, पॉइंट से पास कर रहा है 5,6 से, ये x की कीमत है 5 और y की कीमत 6 है। अब हम इट मस्ट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दें, x की जगह 5 y की जगह 6 इज इक्वल टू a, कितना हो गया, a की कीमत 11 आ गई। बस आपने क्या करना है बेटे, a की कीमत को उठाकर पुट इन टू में यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए 2 इज एम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
सवाल यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। मैं 1 मिनट का तवक्कुफ़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ूँगा। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह तक जो है संडे की इंतज़ामिया आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कर देगी, ठीक है। इसको और आगे स्क्रीन, अब एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट मैं पढ़ देता हूँ पहले, फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगा। दे आर इक्वल, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, इन मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन साइन, मगर साइन इनके अपोजिट है। एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है। अपोजिट इन साइन का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब बेटे आपसे गुजारिश ये है कि एक बात बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ कि आप के पास इम्तहान में कोई भी पार्ट आ जाए तो आपने ये डायग्राम और इक्वेशन नंबर 1 तक कॉपी पेस्ट करना है, चाहे पार्ट 1 आए, पार्ट 2 आए या पार्ट 3 आए। मैं बार बार इसको कॉपी नहीं करूँगा। आप लोग जब अपने रजिस्टर पे कॉपी करेंगे या करने बैठेंगे फिर काम, तो आपने डायग्राम भी हर पार्ट में बनानी है और ये वर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 तक लाजमी बनानी है। मैं यहाँ पर अपने लेक्चर में बना नहीं रहा हूँ, डायग्राम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कंडीशन से काम करूँगा। आपने डायग्राम से लेके इक्वेशन नंबर 1 तक कॉपी पेस्ट करना है। अब आइए देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है लेक्चर में, और ज़रा देखिएगा इसको। सेकंड पार्ट में देखिएगा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने रेड मार्कर से लिखा है। सेकंड पार्ट में डायग्राम वही बनेगी और वर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 तक कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है भाई। अच्छा, अब कंडीशन से काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बराबर माइनस बी के, यानी कि दोनों बराबर तो मैग्नीट्यूड में, मगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अपोजिट इन साइन का मतलब ये। अब आप ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। 1 इज एम्प्लाइज दैट एक्स अपॉन ए की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एलसीएम क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय बी करूँगा बेटे। जब b से मल्टीप्लाई किया तो बचा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब वही जुमला लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू, गुजर रहा है 0.5,6 से, ये एक्स है या वाई इसमें, एंड इट मस्ट जो है सेटिस्फाई करेगा इट को। इक्वेशन नंबर 2 इज एम्प्लाइज दैट एक्स की जगह आपने -5 मतलब 5 पुट कर दिया, और क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में था तो -5 + 6 इज इक्वल टू बी। 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। बी की कीमत क्या आ गई, 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 इज एम्प्लाइज दैट -x + y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे आंसर तो x शुड बी पॉजिटिव का मतलब है x को लाजमी पॉजिटिव रखना है। तो इन तमाम लम्स को दर्शाते हुए एरो का मतलब है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखें आगे मैं स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें बेटे, ठीक है। और बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो x - y + 1 इज इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सेकंड पार्ट हो गया। याद रहे कि एग्जाम में जब भी अगर सेकंड पार्ट आ गया तो आपने डायग्राम और इक्वेशन वो वर्डिंग जो है विद वर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 तक जो है कॉपी पेस्ट करनी है लाजमी, ठीक है बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं तीसरे पार्ट की जाने बढ़ूंगा।
1 मिनट का तवक़ुफ़ कर रहा हूँ और फिर मैं तीसरे पार्ट की जानिब बढ़ूँगा ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह। देखें आप लोग बेटे साथ साथ अगर कॉपी करेंगे और अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, फेयर रखेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के दिनों में जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके पास सारा काम जो है डेट वाइज, लेक्चर वाइज जो है वो अपडेट रहेगा। बात क्लियर हो गई है? ठीक है भाई। अब मैं तीसरे पार्ट की जानिब बढ़ रहा हूँ। तीसरे पार्ट में भी हम यही करेंगे कि डायग्राम और वर्डिंग कॉपी करेंगे इक्वेशन नंबर 1 तक, ठीक है, अगर तीसरा पार्ट एग्जाम में आ जाता है। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है भाई कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। अब जरा देखिए स्क्रीन पर, मैंने तीसरे पार्ट की हेडिंग डाली है और इसमें लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये पार्ट जो है वो एग्जाम में आ चुका है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अब तक एग्जाम में नहीं आया है, तीसरा पार्ट 1-2 दफ़ा आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपकी याद दहानी के लिए यही काम किया है कि मैंने फिर वही लिखा है कि डायग्राम वही बनेगी और वर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 तक कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है? मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि लेक्चर में टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, तो इसलिए मैंने आपके ऊपर काम छोड़ दिया है कि आप इसकी जगह छोड़ दें फिलवक्त और कंडीशन से आप लोग काम कर लीजिए और फिर बाद में डायग्राम ज़रूर बनाएं, वर्डिंग ज़रूर लिखें। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके लेक्चर्स का एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। चलें बेटे, नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ रहा हूँ। जना नेक्स्ट पेज में आपको नज़र आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, y इंटरसेप्ट बराबर है ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट के। अब मैथमेटिक, ये तो मैंने वर्डिंग फॉर्म में लिख दिया ना, अब मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट a के बराबर है। इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, पुट इन 1 में डाल दीजिए। x 1 इज एम्प्लाइज दैट x अपॉन ए प्लस y अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। 2a और a इसका एलसीएम लेंगे तो भाई क्या होगा, 2a के बराबर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जरा गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 पासिस थ्रू, पास कर रहा है p.5,6 से, इट मस्ट सेटिस्फाई इट, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 2 इज एम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 6 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये 8 से जनाब कैंसिलेशन हो जाएगा, तो a की कीमत क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? अब बस आपने करना क्या, आंसर निकालने के लिए पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इस a की कीमत को पुट इन 2 में करेंगे। 2 इज एम्प्लाइज दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 2 16, 16 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, 2x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है। ये तीसरा पार्ट 2 दफ़ा एग्ज़ाम में 30 सालों में आ चुका है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अब तक नहीं आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। बात क्लियर है? आज के लेक्चर में जितने भी सवाल मैं कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, और ये आज एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी आपकी, तो सारे एग्ज़ाम वाले सवाल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और दोबारा पूछे जाएंगे। बात क्लियर है?
चलें बेटा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ रहा हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ इसको नोट डाउन करने का। नोट डाउन कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की वर्डिंग पढ़ूंगा और उसकी डायग्राम समझाऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। चलेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करें। लाइन पासिंग थ्रू, जो गुजर रही है द पॉइंट ए कॉमा बी से, सच दैट, इस तरीके से, द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस, दोनों एक्सिस के दरमियान, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, जो वो पॉइंट उन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आधा आधा डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 17 की डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। अब ज़रा गौर से देखिए तो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 17 की डायग्राम आपको नजर आ रही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचा भाई, वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जैसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते थे। अब फ़र्क क्या है, अब तक हमें जो है सवालत में पॉइंट ऐसा देता था, न्यूमेरिकल देता, 5,6 हो गया, -3 -2 हो गया, इस किस्म का। अब उसने वेरिएबल पॉइंट दे दिया है, जैसे लाइन एल है, पॉइंट दे दिया ए कॉमा बी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है आधा आधा, यानी कि यहाँ पर ये आधा पोर्शन बन रहा है और यहाँ पर भी पोर्शन बन रहा है। यानी कि दूसरे मायने में हम कह सकते हैं कि जो है पी लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। अब मसला सारा ये है इस सवाल में भाई कि यहाँ पर ये पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रहा है, वेरिएबल से पास हो रहा है। अच्छा, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो सॉरी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो सपोज करते थे वो ए और बी सपोज करते थे, हमने डायग्राम में भी देखा था। अब यहाँ पे तो पॉइंट ए और कॉमा बी दिया है। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट ए सपोज करेंगे और वाई इंटरसेप्ट भी बी सपोज करेंगे तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्सअप। तो आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपनी डायग्राम। कैसे भाई? आप एक्स इंटरसेप्ट सपोज कर लेंगे सी, तो ए पॉइंट मिल जाएगा सी कॉमा 0। वाई इंटरसेप्ट सपोज कर लेंगे डी, तो बी पॉइंट मिल जाएगा सी कॉमा डी। बात क्लियर हो रही है? ये सिर्फ क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने वही सपोज कर लिया तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट है ए बी, और इसको भी जाहिर सी बात है हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एक्स कॉम्पोनेंट है, कौन सा वाई कॉम्पोनेंट है, कौन सा पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए बेटा, मैंने क्या लिखा वर्डिंग में, लेट अ लाइन एल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रही है पी ए कॉमा बी से, एंड कट कर रही है एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों को एट द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पर। अब वो पॉइंट्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा, और डायग्राम में नजर आ रहा है ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं जो है वो नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूँ। वाज़े तौर से जो है ये डायग्राम और इसकी वर्डिंग नज़र आ रही है मुझे इस वक्त स्क्रीन में, और जाहिर सी बात है आपको भी इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी। और अगर कभी भी आपकी स्क्रीन ब्लर हो तो उसका कोई उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब वीडियो लेक्चर आपके पास पहुंचता है सुबह तक तो वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, एक एक चीज़ आपको नज़र आ रही होती है और आवाज़ जो है बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है ना। चलो अभी अब मैं नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूँ। चलें बेटा, अब ज़रा गौर से देखिएगा, मेरी बातों को सुनेगा और यहाँ पर मैं जो है डिफाइन करूँगा। अब वो पॉइंट क्या थे? ए सी कॉमा 0 था एंड बी क्या था? 0 कॉमा डी था रिस्पेक्टिवली। वेयर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, सी जो है एक्स इंटरसेप्ट है और डी क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूले में एक्स अपॉन ए की जगह सी कर देंगे प्लस वाई अपॉन बी की जगह डी कर देंगे, इजिकल टू 1 कर देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब आगे देखें भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी पॉइंट
ए कॉमा बी बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब है आधा आधा डिवाइड कर रहा है दी लाइन को। सो पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट होगा ऑफ ए बी का। तो अब क्या करोगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। पी का पॉइंट यहाँ पे उठा के पुट कर दो ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ये ए पॉइंट जो है एक्स वन वाई वन हो गया, बी पॉइंट जो है एक्स टू वाई टू हो गया। यहाँ पे फॉर्मूले में रिप्लेस करो सी प्लस जीरो अपॉन टू कॉमा जीरो प्लस डी अपॉन टू, ये बन गया सी अपॉन टू कॉमा डी अपॉन टू। ठीक है बेटे, आप इक्वेटिंग करोगे, इक्वेटिंग करने के बाद क्या करोगे, अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं फिर इसकी स्क्रीन को आगे शेयर करूंगा। तो देखो ए इज इक्वल टू सी अपॉन टू बन गया और यहाँ पे बी इज इक्वल टू डी अपॉन टू बन गया। टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए आ जाएगी, और टू मल्टीप्लाई करेगा तो डी की वैल्यू टू बी आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात क्लियर हो रही है, बहुत वाज़े तौर पे साफ सुथरा नज़र भी आ रहा है और मैंने एक्सप्लेनेशन भी की है इसकी। अब बस करना क्या है हमें कि इस सी की वैल्यू को और इस डी की वैल्यू को उठाकर पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में और सिंप्लीफाई करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा या आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, चलें अब नेक्स्ट पेज की जाने मूव कर रहा हूं बेटे। अब आप देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पुट इन वन में पुट कर दे, वन इज एम्प्लाइज एट एक्स अपॉन टू ए प्लस वाई अपॉन टू बी इज इक्वल टू वन। अब टू ए बी इसका क्या आ रहा है एलसीएम, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय टू ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचेगा बेटा बी एक्स बचा प्लस ए वाई बचा इज इक्वल टू टू ए बी बचा। इस प्लस टू ए बी को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगी। बात क्लियर हो रही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर मैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करूंगा और ये हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो जाएगी। अब आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 20 तक तमाम सवाल मैंने खुद कराए हैं आपको, ठीक है, और हर कंडीशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। थोड़ा सा तवक़ुफ़ ले रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 भी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम। चलें ना, मैं क्वेश्चन में अब 20 लास्ट वन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन की इक्वेशन मालूम करें विच पासेस थ्रू जो गुजर रही है द पॉइंट -2, -4 एंड हैज़ द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यानी कि जो इंटरसेप्ट है उनको सम करेंगे इक्वल टू 3 के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा और इसकी वर्डिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया भाई आपने, वही दोबारा ए जो है ले लिया एक्स इंटरसेप्ट, बी ले लिया वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा ए कॉमा 0, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा बी 0 कॉमा बी। ये लाइन एल किस पॉइंट से पास कर रही है -2, -4 से पास कर रही है। ये बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। बात क्लियर हो रही है। अब आप क्या करोगे बेटे, अब आप ये काम करोगे, इसको लिखना शुरू करोगे जो आपने डायग्राम बनाई। लेट अ लाइन एल, एक लाइन है एल, पासेस थ्रू गुजर रही है पॉइंट पी -2, -4 से एंड कटिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पर कट कर रही है एट द पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पे ए कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बी रिस्पेक्टिवली। बात क्लियर हो रही है। यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे आप फॉर्मूला x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कंडीशन समझना है।
अगर ये समझ में आ गई तो ये बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स इंटरसेप्ट और ए और वाई इंटरसेप्ट बी, इन दोनों का सम का मतलब ऐड करना बराबर आता है 3 के। a प्लस बी बराबर है 3 के। यहां से किसी ना किसी एक वेरिएबल की कीमत निकाल लो। मैंने क्या किया, b को उधर शिफ्ट कर दिया तो a इज इक्वल टू 3 माइनस बी बन गया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करूंगा। जब तक चाहे तो कॉपी कर लीजिए अपने रजिस्टर में। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम जो है वो 3 के बराबर दिया है। तो हमने एक वेरिएबल की कीमत निकालनी है, तो यहाँ से b को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब मैं करूँगा क्या, इस इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर 1 में पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई करूँगा। तो जनाब मैं अब नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूँ। चलिए जी, हम नेक्स्ट पेज की जानिब आ गए हैं। अब देखिएगा इसकी एक्सपेंशन। पुट 2 in 1, 2 को उठाकर मैंने 1 में डाला। 1 इज एम्प्लाइज दैट x अपॉन 3 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब मैं लूंगा यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम में डिफरेंट टर्म्स है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लिया। और ये b क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा x से, प्लस 3 माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा y से। तो ये क्या बन गया, बी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब जरा और से देखो भाई, ये वाली टर्म यहां पे डिवाइड कर रही है, 1 से जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ 3 माइनस बी, क्योंकि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आ जाती है। और दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। बात के ले रहे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लाइन पासिस थ्रू, लाइन गुजर रही है, यानी कि लाइन की इक्वेशन है तकरीबन, पासिस थ्रू पी पॉइंट -2, -4 के से गुजर रही है। इट मस्ट सेटिस्फाई इट, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो भाई इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह -2 डाल देना और y की जगह -4 डाल देना। 3 इज एम्प्लाइज एट b मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी इज इक्वल टू 3b माइनस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करो, -2b ये -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस प्लस 4b हो जाएगा, इज इक्वल टू 3b माइनस बी स्क्वायर। अब इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लो, क्योंकि बी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, और स्क्वायर वाली टर्म हमें क्या चाहिए होती है, पॉजिटिव चाहिए होती है अमूमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो ये एरो का मतलब इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आया बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस के 4 में से -2 भी गया, प्लस का 2 भी आ गया, ये प्लस का 3 भी इधर आ गया, -3 भी हो गया, और माइनस का 12 वैसे ही रहा, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि -3 में से प्लस का 2 जाएगा, -1 बचेगा, -12 इज इक्वल टू 0। इसका बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और थोड़ा सा मैं स्क्रीन को आगे शेयर करूंगा जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनाब। चलें जी, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें बहुत क्लियर नजर आएँ। तो जनाब यहाँ पर हम पहुँचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरफ, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म ब्रेक किया, 12 × 12 -1 के फैक्टर बनाएंगे, बी स्क्वायर -4b प्लस 3b -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b कामन निकाला, b -4 प्लस 3 कामन निकाला, b -4 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम ब्रैकेट आ गई, b -4 कॉमन निकाला और b + 3 कॉमन निकाला और इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फर्दर मोर आइदर करेंगे, इसे क्या करेंगे, आइदर। तो b -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और b + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 हो जाएगी, और यहाँ से b की वैल्यू +4 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। बात क्लियर है बेटा।
बहुत ही क्लियर इस वक्त नज़र आ रहा है मुझे भी। चलें जी, अब नेक्स्ट पेज की जाने मूव करूँ। बस आपने करना क्या है, बी की वैल्यूज 2 आई है, इनको बारी बारी उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है और आंसर निकालना है। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट पेज में, जनाब नेक्स्ट पेज में पुट, पहले मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू 4 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 3 में। 3 इज एम्प्लाइज एट 4x प्लस वाई, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस बी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 4x माइनस वाई हो गया, और यहाँ से सिंप्लीफाई करने में माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 जब इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करोगे, पुट b इज इक्वल टू -3 पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। 3 इज एम्प्लाइज एट -3x प्लस वाई, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। तो जनाब -3x बचा, यहाँ से सॉल्व करने का प्लस 6y बचा, यहाँ से सॉल्व करने का -18 बचा। मैंने क्या किया कि डिवाइड माइनस को ख़त्म करने के लिए -3 से डिवाइड बाय -3 कर दिया। जब डिवाइड बाय -3 कर दिया तो भाई क्या बचेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 बचा। इस 6 को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का बन जाएगा, x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा, अब वही बात सवाल कि यहाँ पर उसने एक इक्वेशन मालूम करने के लिए कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें, यहाँ पे 2 आ रही है। क्यों आ रही है भाई, इसका रीज़न ये है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे भाई बी की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से 2 आई थी, इसलिए 2 दफ़ा बी को पुट करने से 2 इक्वेशन आ रही हैं। बात क्लियर हो रही है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और सुबह तक आपको शेयर हो जाएगा। और आप आज का लेक्चर मैं तकरीबन यहीं पे अख्तिताम कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.5 ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बस 2.3 के मैं 2 सवाल और कराऊंगा और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह कल से। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।